रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की यह दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि के उदाहरण देते हैं। लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों को नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज के जमाने के आशिकों को पुराने जमाने के आशिकों की दास्तां बताई जाए। यह कहानी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी एक सच्चे प्यार की कहानी है। इस कहानी को उन्होंने सन 1591 से 1595 के बीच में लिखी थी, जिसे सन 1597 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे। एक थे कैपुलेट और दूसरे मोंटेग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोंटेग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थी। तभी रोमियो की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहली नज़र में ही प्यार करने लग गया। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयबार्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान गया कि वह मोंटेग परिवार का रोमियो है। टॉयबार्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकलने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वही खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म नहीं पसंद है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहां से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपुलेट और मोंटेग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उनसे बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूं तो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयबार्ट से हुई। टॉयबार्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयबार्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टॉयबार्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टॉयबार्ट ने कोई गलती की होगी।
सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टॉयबाल्ट की मौत का बहाना बताते हुए, परंतु उसके माता पिता ने उसकी नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रियर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्रियर लॉरेंस ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज्य के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती हैं और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो यह खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भर देखता है, उसे प्यार करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। वह जहर निकल कर पी लेता है, जिससे वह मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहां फ्रियर लॉरेंस भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती हैं और रोमियो के होठों को चूमने लगती हैं ताकि उसके होठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होंठों पे बहुत, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियट की कस्में खाया करते हैं।